इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं ऑफ हो जा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये अगर इसको ऑन करते हैं हम, ये लिस्टिंग ऑन हो जाएगा। अगर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ अब होगा ये ऑफ, ठीक है। अब क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा लारावेल में हम कैसे ऑन ऑफ या एक्टिव डीएक्टिव सस्पेंड एक्टिव ये सब बटन्स कैसे बना सकते हैं सो दैट कोई रिकॉर्ड हमारा ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए। ऑन ऑफ का मतलब यहाँ पे है जैसे रिकॉर्ड हम ऑन करेंगे तो वो डिस्प्ले होने लगेगा बाहर रिकॉर्ड, और जैसे हम ऑफ करते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे लारावेल से रिलेटेड सभी तरीके की वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप लारावेल स्टडी कर रहे हो तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट का उसका लिंक दिया हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हो ये इतना इंटरफेस मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें मैंने ऑन का बटन लगाया हुआ है। ये मैंने कंट्रोलर में फैच किए हुए हैं रिकॉर्ड डेटाबेस से। ये मेरी टेबल है, इस टेबल का डेटा वहाँ पे दिख रहा है। ये सारे रिकॉर्ड वही हैं जो यहाँ पे डेटाबेस में हैं। जैसे ये स्टेटस क्या है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑन बटन दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 0 तो 0 करते ही यहाँ पे ये इसको ऑफ दिखा देगा, राइट। ये आप देख रहे हो ऑफ आ गया। ये पेंडिंग भी मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि मैंने दोनों लगाए हुए हैं। अगर मैं इसको दूसरे रिकॉर्ड को भी ये करता हूँ इस टाइप से 0 तो ये दोनों यहाँ पे ऑफ दिखाएगा, ठीक है। ऑफ दिखा रहा है, पेंडिंग में हटा दूंगा यहाँ से। तो ये प्रोग्रामिंग हमें करनी है। ये मेरा ब्लेड फाइल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस टाइप से बनाया हुआ है, ये फॉर लूप मैंने चलाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक अगर आप लारावेल पढ़ रहे हो और यहाँ तक आप पहुँचे हो तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको पता ही होगा कैसे हम रिकॉर्ड फैच करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई इफ़ रिकॉर्ड डेटा जो स्टेटस में अगर 1 है तो 1 की जगह ये प्रिंट हो जाएगा। अगर उसमें 1 है तो 1 में ये मेरी इमेज फाइल है, ऑन की जो है इमेज फाइल है और ऑफ की भी मैंने इमेज फाइल यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। एल्स में मैं ये बटन जो मेरा पेंडिंग दिखाई दे रहा था ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे दोनों इमेज मैंने लगा दिए हैं। अगर 1 होगा तो ये वाला इमेज ऑन वाला इमेज दिखाई देगा। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो 0 में ये वाला इमेज दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने खाली इमेज लगाई हुई है। अब मैं यहाँ पे ना एक टैग लगा देता हूँ href सो दैट मेरा जो इमेज है वो क्लिकेबल हो जाए, राइट। तो इस टाइप से मैं इसको कर देता हूँ। तो ये दोनों मेरे को इसी टाइप से ये करना है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सारी चीज़ें की क्लिक करके जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ, क्लिक करके वो वहाँ पे 0 हो जाए डेटाबेस में। डेटाबेस के उस पर्टिकुलर जो स्टेटस का कॉलम है मेरी टेबल में, बुकमार्क की मेरी टेबल है, उस टेबल में जाके जो स्टेटस कॉलम है वहाँ पे जाके वैल्यू 0 कर दे, क्योंकि 0 होगा तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे को करना है। एक बार इसके ब्लेड पे चलते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे ऑफ आ रहा है। अगर ऑफ है तो ये क्या है, ऑलरेडी ये ऑन है। मेरे को ऑफ का सामने बटन दिखाई दे रहा है, मेरे को क्लिक करके ऑफ करना है क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं है तो इसलिए वो अपडेट नहीं होगा। तो जैसे ही मैं इस पर ऑफ क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाए। नहीं 0 नहीं, अभी देखो यहाँ पे ऑफ करना है मेरे को, क्योंकि ऑफ जब होगा जब डेटाबेस में 0 वैल्यू होगी। तो वो उस हिसाब से हम करेंगे अभी फ़िलहाल। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ, नहीं हुआ क्या, चलो इसको कर देता हूँ 1। तो मैं 1 कर दूँगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा ऑन, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो है वहाँ पे 1 है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे मेरे को ये इंटरचेंज करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो अब ये
अब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा कैसे चीज़ें काम करेंगी। अब देखो ये क्या है, ये चीज़ ये ऑफ है बैक एंड में। जो हमारा डेटाबेस है, टेबल है, इसमें इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। मतलब ये अपील कर रहा है कि इस पर क्लिक करके मेरे को ऑन कर दो, ये अपील कर रहा है कि मेरे को क्लिक करके ऑफ कर दो। तो जैसे ही हम इस पर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेकंड रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड नंबर जो 2 है, इसका जो है हमारा 0 अपडेट हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये फंक्शन मेरे को बनाना है, तो वो बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा कंट्रोलर में। तो ये गाइज मेरा जो ये व्यू होके आ रहा है, ये जो राउट बन के आ रहा है ये वाला, ये इस फंक्शन की वजह से आ रहा है। तो अगर आपको रिकॉर्ड फैच करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाली चीज़ आप देख सकते हो। इसके नीचे ही मैं अपडेट का बना लेता हूँ, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और बुकमार्क स्टेटस, ठीक है, बुकमार्क स्टेटस के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया और यहाँ पे मेरे को अपडेट वाला क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो अपडेट वाला जो क्वेरी रहेगा वो भी मैं ऊपर से यहीं से उठा लेता हूँ कहीं से। ये अपडेट वाला क्वेरी है, तो सेम मैं ये कॉपी करके इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, राइट। तो मेरा स्टेटस यहाँ पे है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मेरी उसका टेबल का नाम है BOOK बुक नहीं बुक मार्क्स मेरी टेबल का नाम है। देख लेता हूँ एक बार टेबल का क्या नाम है मेरी। ये मेरे टेबल का नेम है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और कॉपी करके मैं यहाँ पे एज इट इज़ इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वेयर क्या है, वेयर स्टेटस देख लेते हैं क्या स्टेटस, देखते हैं वो मैच करना पड़ेगा। या आईडी, आई थिंक आईडी होना चाहिए, हाँ आईडी सही रहेगा क्योंकि वहाँ से हम आईडी उठा के लाएंगे। और ठीक है, अब स्टेटस मेरे को करना है स्टेटस, तो ये हटा देंगे। अभी ये कोड कंप्लीट नहीं है, अभी वहाँ पे जाके हम देखते हैं क्या क्या वहाँ पे होना है उस चीज़ में, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो, जो अपडेट करने का क्वेरी रहेगी इस टाइप की हमारी क्वेरी रहेगी। स्टेटस हमारा कॉलम है, यहाँ पे हमारा 1 या 0 वैल्यू आएगी। ये मैंने अभी टेम्परेरी एक फंक्शन बना लिया है हमारे कंट्रोलर में। अब चलते हैं राउट में, मेरे को राउट बनाना है। तो राउट बनाने के लिए मेरे को web.php फाइल में जाना पड़ेगा और मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन सेक्शन में जहाँ पे मेरा राउट बने हुए हैं, यहीं पे मैं बना लेता हूँ गाइस, ठीक है। स्टेटस ये मेरे उसका URL रहेगा अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर भी पास कर देता हूँ ID, status/update ID। और यहाँ पे फंक्शन क्या था मेरा, बुकमार्क अपडेट नहीं, बुकमार्क स्टेटस था, बुकमार्क स्टेटस था। देख लेते हैं एक बार क्या मेरे फंक्शन का नाम था, बुकमार्क स्टेटस ही था, ठीक है। तो राउट में हम इस टाइप से, ये मेरा राउट यहाँ पे हम बना लेंगे। इसका नेम भी रख देते हैं हम, क्या रखना है हमें नेम इसका, ये रख देते हैं bookmark.status। तो ये मैंने राउट बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को JS का कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जिसके थ्रू वो ऑन ऑफ बटन वहाँ पे अपडेट करेंगे और बटन जो है इमेज, बटन की इमेज चेंज होंगी। तो वो सारी चीज़ें अब मेरे को करनी है। तो उसके लिए मेरे को ब्लेड, जो मेरी ब्लेड फाइल है वहाँ पे मेरे को जाना है। ब्लेड फाइल कौन सी थी मेरी, ये वाली मेरी ब्लेड फाइल थी। तो यहाँ पे जो मेरा क्या कहते हैं, जो बटन है, बटन कौन सा है यहाँ पे, ये बटन है जो मेरा लिंक है एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरे को ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा। तो ये ऑन क्लिक इवेंट मैंने लगाया। यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का,
ये मेरा ये है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आईडी पास कर देगा और एक पैरामीटर दूसरा पास करेगा स्टेटस, समझे ना। ये दोनों चीज़ यहाँ पे पास कर रहा है, स्टेटस और ये सब। तो यहाँ पे मैं ये भी पास कर देता हूँ सो दैट हमारा वो ऊपर ना जाए क्लिक होके। यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ, राइट। तो ये दोनों चीज़ ना मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ऑन क्लिक की इवेंट पे एक फंक्शन मैंने बनाना है, स्टेटस ऐड। तो इसको ऐड स्टेटस ही कर देते हैं हम, ठीक है। स्टेटस ये फंक्शन बनाना है और उसमें 2 पैरामीटर हमें पास करना है, ये जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आईडी पास करी, जो ये इसकी आईडी है, और इसका स्टेटस पास किया हमने, किस पे, जब वो क्लिक होगा, ऑन इमेज ऑफ इमेज पे, राइट। तो ये सब मैंने करना है अब। सो गाइज ये मेरी JS फाइल है, ठीक है। आप चाहे तो फुटर में JS लिख सकते हो, लेकिन मेरी एक्सटर्नल JS फाइल है, उसमें मैं ये सब लिख रहा हूँ। तो मेरे फंक्शन का नाम था स्टेटस। तो यहाँ पे मैंने आईडी पास की और एक दूसरा वेरिएबल पास किया, स्टेटस। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें एक अलर्ट बॉक्स लगा के देखता हूँ कि ये चीज़ कॉल हो रही है नहीं हो रही है, अलर्ट। और उसमें ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये कर देगा आईडी और प्लस प्लस आईडी और स्टेटस। तो जब क्लिक हो तो ये आईडी जो इसमें आएगी वो सारी इसको प्रिंट करके दिखाना चाहिए। तो इसको भी चला के देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। क्लिक किया मैंने, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब वो फंक्शन ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो इसको इंस्पेक्ट करके मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। ये एरर दिखा रहा है इसमें, क्या एरर दिखा रहा है, स्टेटस इज नॉट ए फंक्शन एट मैनेज, क्या दिखा रहा है। यहाँ पे देखो डेटा तो पास हो रहा है, क्लिक होना चाहिए इसको, आई थिंक मिल नहीं रहा है, रेफरेंस नहीं मिल रहा है इसको ना। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। इसको मैं फुटर में लिख के देखता हूँ स्क्रिप्ट को। तो इसको मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, अब ये आई थिंक चलना चाहिए अगर इसको रेफरेंस मिल रहा है प्रॉपर्ली। आप देख रहे हो ये रेफरेंस इसको मिल रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली जो फाइल है JS फाइल मेरी वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है, तो इसलिए क्लिक उससे रेफरेंस उसको नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, आप अगर एक्सटर्नल में करना है तो नीचे आप लिख के उसका रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको फुटर में ही लगाना है, आपको जो इनलाइन CSS इनलाइन जावास्क्रिप्ट करनी है उसी फाइल में, तो आप कर सकते हो। ये आप देख रहे हो इसकी आईडी भी मिल रही है और इसका स्टेटस भी मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना जो मेरा कंट्रोलर में मेथड है, जो मैंने राउट बनाया है, उसको कॉल करके वहाँ पे अपडेशन वगैरह सब करना है। तो वो मेरा काम अभी रहता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा लिंक क्लिक हो रहा है, जो मेरा बटन क्लिक हो रहा है, उसकी आईडी से मैं उसकी वैल्यू उठाऊँगा। वैल्यू में कैसे उठाऊँगा, यहाँ पे स्टेटस क्या है मेरी, मैं उसकी आईडी डिफाइन कर दूँगा कि ये बटन स्टेटस का है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो ये आईडी मैच करेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, उसका टेक्स्ट उठाता है, या टेक्स्ट ना उठा के मैं इसका क्या करूँगा,
मैं इसका टाइटल उठा लूँगा, ये टाइटल जो लिंक का जो होवर करके आता है ना, आपने देखा होगा कैसे ये यहाँ पे होवर करके आता है, क्योंकि अभी टाइटल मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए वो आ नहीं रहा है। मैं आपको बताऊँगा कैसे हम उसको दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे चलते हैं, कौन सी जो मेरी फ़ाइल है बुकमार्क वाली, ये वाली, यही है ना वो, नहीं ये नहीं है, ये कौन सी है, अरे यार ये वाला है, हाँ ऊपर ही तो है, इसी फाइल में तो हम कर रहे हैं, उधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं एक टाइटल भी डिफाइन कर दूँगा इसका, लिंक का टाइटल। इस टाइटल में क्या आएगा, इस टाइटल में आएगा ओन, ओन ही है ना ये, नहीं क्या है, ऑफ है, ऑफ, ठीक है ऑफ कर दिया। और ये जो नीचे वाला रहेगा ये कर दिया मैंने ऑन। इनकी वैल्यू हम डाल रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये ऑफ हुआ और ये ऑन हुआ हमारा। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे होवर इसको करके देखते हैं, देखो ये ऑन लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर, तो ये ऑफ लिखा हुआ आ रहा है या ऑन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को उसकी आईडी भी तो डिफ़ाइन करनी है, अभी आईडी मैंने डिफ़ाइन नहीं की है, तो आईडी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। उसकी आईडी क्या है, स्टेटस, स्टेटस, और मेरी ये वाली आईडी जो रिकॉर्ड से उठ के आएगी, क्योंकि देखो आईडी यूनिक होनी चाहिए ना। अब ये रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं, मतलब लिस्ट में होके आ रहे हैं, रिकॉर्ड उठ के आ रहे हैं बार बार, अकेला ये तो नहीं है, क्योंकि रो वाइज उठ के आ रहे हैं, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे रिकॉर्ड, पहली रो दूसरी रो, तो इसलिए हमें उसकी आईडी से इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड है तो स्टेटस 1 इसकी आईडी हुई, सेकंड रो वाला रिकॉर्ड है तो स्टेटस 2 सेकंड रो की आईडी हुई, तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम नीचे जो है डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो चलते हैं वहीं पे। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको प्रिंट भी करा कर देख लेता हूँ कि क्या इसमें प्रिंट हो गए, ये वैल्यू क्या आ रही है इसमें उठ के, राइट। तो STP मेरी स्टेटस की वैल्यू है, सॉरी आईडी उससे क्या आ रहा है, हाँ टाइटल उठ के आ रहा है उससे। एरर आ गया है, कुछ छूट गया है इसमें। इतने सारे क्यों लगा दिए मैंने, इतने सारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 2 लगते हैं ना, तो ये गलत किया है मैंने, इतने सारे नहीं लगते हैं, 2 मैंने पहले लगाए थे, 2 और बाद में लगा दिया। तो अब देखते हैं, क्लिक किया मैंने तो देखो वैल्यू उठ के आ रही है ऑन, इस पर क्लियर, इसकी वैल्यू उठ के आ रही है ऑफ। तो इसको अब हम इफ एल्स के थ्रू कंपैरिजन करेंगे कि इसकी वैल्यू उठ के आ रही है तो ये अपडेट हो जाए, इसकी वैल्यू वो उठ के आ रही है तो वो वाला अपडेट हो जाए। तो इस टाइप से हम इसको करेंगे। अब मैंने चेक किया, अगर STP ऑफ उठ के आ रहा है, ठीक है, अगर STP ऑन उठ के आ रहा है, मतलब ये वैल्यू, इसमें वैल्यू अगर ऑफ आ रही है तो 0 अपडेट होगा, STF में 0 अपडेट हो जाए, और अगर ऑन है तो 1 अपडेट हो जाए। अब एजेक्स के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे राउट को, मेरा राउट जो अपडेट होना था, कहाँ गया, राउट देखेंगे हम, ये मेरी जो फाइल है ये मैंने राउट बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू और भी तो पास कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे और दे देता हूँ मैं, क्या देना था, सेकंड पैरामीटर क्या था मेरा, ST स्टेटस, ठीक है। इस टाइप से मैं 2 पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं मेरी फाइल में, मेरे राउट का क्या नाम है, मेरे राउट का ये नेम है, गलत उठ के आ रहा है, कॉपी नहीं हुआ था क्या वहाँ से,
यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं मेरा जो राउट है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ये राउट का मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है। इस राउट पे जाएगा, आईडी लेके जाएगा, स्लैश आईडी आ जाएगा, स्लैश STF आ जाएगा, ठीक है। अब ये है, अगर सक्सेस होता है तो स्टेटस अगर उसका 1 होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इमेज चेंज करनी है वहाँ पे। मेरे को कुछ लिखना तो है नहीं, बट फिलहाल अभी हम एक लिख के देखते हैं क्या लिखा हुआ आएगा उसमें, ठीक है। ये इमेज चेंज वाला हम बाद में करेंगे, तो इतना करके देखते हैं फिलहाल। ये हमारी ID है, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो अब चलते हैं हमारे कहाँ पे, चलते हैं जो मैंने फंक्शन बनाया था प्रॉपर, उसको करने में। उसको कैसे करेंगे, कहाँ पे बनाया था फंक्शन, मैंने इस वाली फाइल में बनाया था। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे 2 पैरामीटर पास होंगे, एक तो होना है ID और दूसरा होना है स्टेटस। तो मैंने दोनों ले लिए, ID और ST का मतलब हमारे स्टेटस है। यहाँ पे ID अगर इक्वल होगी किसके, ऊपर वाली ID के, जो यहाँ पे पैरामीटर में पास हो रहा है, ठीक है। ID हमारा यहाँ पे कॉलम है एक्चुअली, ये वाला क्या है, कॉलम है, और ये वैल्यू यहाँ से पास होगी। तो अपडेट हो जाए, क्या अपडेट हो जाए, यहाँ पे ST अपडेट हो जाए हमारा, ST स्टेटस, ठीक है। तो ये है, एरर क्यों दिखा रहा है DB, ऊपर देखते हैं पास हो रहा है यहाँ पे, हाँ पास हो रहा है, चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मेथड बना लिया है फ़िलहाल अभी। अब यहाँ पे हमें इसका रेस्पॉन्स पास भी तो करना है ना। ये मैंने जेसन का रेस्पॉन्स पास कर दिया है, सक्सेस ट्रू हो जाएगा, मैसेज अपडेटेड आ जाएगा। मैसेज की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ST भी पास कर देता हूँ, जो मेरा ये वाला है। अब इसको थोड़ा हम चला के देखते हैं क्या ये परफॉर्म करता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। जो मेरा टेबल है ये MySQL का, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मेरा स्टेटस है पहली रो का स्टेटस 0 है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो के आ रहा है। ये देखो ये अपडेट हो गया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और इसको क्लिक करता हूँ, तो ओके किया, तो अब देखते हैं बैक में क्या आ रहा है, ये 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा चला है एक्चुअली, थोड़ा मतलब 50% चला है, 50% नहीं चला है, क्योंकि दोबारा वो उसको चेक नहीं कर पा रहा है। तो चलते हैं इधर, अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो अब दोनों ऑफ हुआ। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्लिक इसने ले लिया, और यहाँ पे ये चेंज हो जाना चाहिए आई थिंक। हाँ ये अपडेट कर रहा है। मैं फिर इसको करता हूँ इसी वाले को, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ना यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अपडेट होने के बाद हमारा डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड है। उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा स्टेटस, और उसको डिफाइन कर देंगे हम 0 ब्लैंक, ठीक है। अब मैं क्वेरी चलाऊँगा, मतलब इस आईडी से हम उसका रिकॉर्ड फैच करेंगे कि उस रिकॉर्ड में स्टेटस में करंट वैल्यू अब क्या है, करंट वैल्यू वो हम मैच कराएंगे उससे। ऐसे मेरे को करना है। मैंने एक वेरिएबल लिया डिटेल्स बुकमार्क, मेरे जो मॉडल है उसका नेम है, इस टेबल से रिलेटेड जो है वेयर ID इक्वल्स टू ये ID जो यहाँ पे पास हो रही है, रिकॉर्ड गेट कर लेगा। फॉर ईच लूप चलाया, जो डेटा था इसमें, जो मेरा स्टेटस था वो इस वेरिएबल में आ गया, ठीक है। अब ये वेरिएबल मेरे को जेसन के थ्रू वहाँ पे पास करना है, जो मेरी स्क्रिप्ट है, ओके।
ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे। तो अब आई थिंक ये चलना चाहिए। नीचे जाते हैं, यही था ना, हाँ ये कंट्रोलर तो यही है मेरा। मैं ब्लेड फाइल में जाता हूँ। ब्लेड फाइल कौन सी है मेरी, ये वाली फाइल है। हाँ यहाँ पे देखो ये चेक कर रहा है रेस्पॉन्स स्टेटस में अगर 1 आता है तो वहाँ पे लिख देगा ऑफ, अगर 0 आता है तो ऑन लिख देगा वहाँ पे। तो ये सब मेरे को अब करना है। आई होप ये अब ठीक ठाक चलना चाहिए। ऑन करना है मेरे को, ठीक है। ऑन पे क्लिक किया, ऑफ हुआ। अब ऑफ पे क्लिक किया तो ऑफ पे क्लिक होके कुछ हो नहीं रहा है। इसको रिफ्रेश में कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ऑन पे क्लिक किया, सॉरी ऑफ पे क्लिक किया, ऑन हो गया। ऑन पे क्लिक किया, कुछ हो नहीं रहा ऑन पे क्लिक करके। ये ऑफ होना चाहिए था एक्चुअली ना। एक तो हमने ये गलती हुई है, यहाँ पे आएगा STF कुछ नहीं है यहाँ पे, हमने कोई वेरिएबल लिया ही नहीं। अच्छा STF तो ये है ना, हाँ STF ये है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे भी ना हमें टाइटल करना पड़ेगा, क्योंकि इनर टेक्स्ट होता है उसके अंदर, वो हम कहीं यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइटल यूज़ करना पड़ेगा। टाइटल जो होवर करने पर आता है ना, ये वाला टाइटल, ये आप देख रहे हो ऑन लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला। तो ये हमें यहाँ पे इसको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O स्मॉल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ही वो मैच कर पाएगा उधर से, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो अब इसको चला के देखते हैं। रिफ़्रेश मैंने कर लिया। अब हम डेटाबेस में देखते हैं, डेटाबेस में क्या आ रहा है मेरा। डेटाबेस में मेरा पहला जो रो है उसमें 0 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, डेटाबेस में जाके मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है। फिर मैं जाके दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये फिर मेरा 0 है। तो मेरा अपडेशन का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये इमेज चेंज करनी है, ठीक है। तो इमेज चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे। कैसे करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, पहले वहाँ पे जाके हम देखते हैं क्या हमारा लॉजिक फिट बैठता है या नहीं। ये वाला फाइल है ना, हाँ यही है, ऊपर है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को एकदम इमेज चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो इमेज चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे ना इसका इनर टेक्स्ट यहाँ पे देना होगा। कैसे देना होगा, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इनर टेक्स्ट जो है जैसे पहले दिया था वो इस टाइप से दूसरा भी सिंटैक्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से इनर टेक्स्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारी इमेज का जो पूरा इमेज है, पूरा इमेज का URL जो उसकी HTML टैग है वो रहेगा यहाँ पे कम्प्लीटली इस टाइप से, ठीक है। ये मैंने जो मेरा वहाँ पे ब्लेड फाइल में जो मेरा पूरा प्रॉपर सिंटैक्स होना चाहिए वो मैंने इनर HTML में स्टेटस के जो मेरी लिंक है, जो मेरा लिंक है उसके इनर HTML में मैंने दे दिया। तो जैसे ही इसको स्टेटस 1 मिलेगा वो ये रिप्लेस कर देगा। स्टेटस 1 में क्या होना चाहिए, ऑफ का बटन ही आना चाहिए, सो दैट वो क्लिक करके उसको 0 कर सके स्टेटस को। तो ऐसे ही जब स्टेटस 0 रहेगा तो यहाँ पे आना चाहिए ऑन वाला बटन। तो हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। दोनों का इमेज मैंने अब डाल दिया है। अब इसको हम चला के देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ऑफ हो रहा है, इमेज चेंज हो रहा है हमारा। इस पर क्लिक, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। इसको देखते हैं, ठीक चल रहा है गाइस हमारा, ठीक है। ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये भी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे भी इसको करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे वैल्यू पहला 1 आ रहा है
तो 1 का वहाँ पे ऑफ का बटन आना चाहिए। पहले ये ऑफ का बटन आ रहा है, इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, पहले वाला ऑफ का आ रहा है, क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑन हुआ। यहाँ पे वहाँ पे भी 0 आ जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो 0 आ रहा है। फिर मैं क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेरा ऑफ आ गया, अब वहाँ पे भी ये 1 हो जाना चाहिए, राइट। तो अब देख रहे हो आप 1 हो रहा है। ठीक है गाइस, हमारा ये प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसमें कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।